नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हो गया 12 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, एक एक करके बताएंगे। जम्मू कश्मीर सुरक्षा बलों ने कुलगाम में एक आतंकी को किया ढेर। कल इलाके में घेराबंदी के दौरान सेना का जबरदस्त तांडव। दूसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक गठबंधन ISA में जुड़ा अमेरिका। 6 साल बाद भारत को मिली बड़ी जीत, मोदी ने दी बाइडन को बधाई। तीसरी बड़ी अपडेट बताएंगे, दुनिया से आखिर क्या छिपा रहा है चाइना। 7 दिनों के भीतर 10 भीषण धमाके, जानेंगे आखिर इन धमाकों का रहस्य क्या है। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, पाकिस्तान भारत के विरोध के बावजूद LAC पहुंचा। मुस्लिम देशों के संगठन OIC का गठबंधन POK का दौरा भी किया, ये भी आपको बताएंगे। पांचवी बड़ी अपडेट, अफगानिस्तान में भी डोभाल की मीटिंग के बाद पाक में हुई बड़ी मीटिंग, अमेरिका और चीन के पहुंचे NSA, इसके बारे में आपको बताएंगे। और इस बीच हिंद प्रशांत क्षेत्र में शीत युद्ध की तैयारी कर रहा चाइना, बोले तनाव पैदा होगा, तो एक एक करके बताएंगे। अब तालिबान को अफगान में सिया भी मंजूर नहीं है। समुदाय के नेता की प्रतिमा हटाई, सिया मस्जिदों पे हमले करा रहा है, तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहाँ पे चीन से तनाव के बीच लद्दाख में तैनात फायर एंड फ्यूरी कोर के नए कमांडर होंगे। जनरल अनिक हुसैन गुप्ता ने किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों एक एक करके खबरें जानना बेहद जरूरी, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पल पल की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। दोस्तों दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जम्मू कश्मीर में सेना का ताबड़तोड़ तांडव। कल एक बार फिर से कई आतंकियों को किए ढेर, इलाके में घेराबंदी कुलगाम में। दोस्तों जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों ने कल आतंकियों को ढेर कर दिया, पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर कर लिया। इस बीच आने जाने वाले सभी रास्तों को भी बंद कर दिया गया। और अब आपको बता दें कि गुरुवार को सुरक्षा बलों को कुलगाम के एक इलाके में आतंकियों के मौजूदगी की सूचना मिली थी, और इसके बाद बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी और सेना के जवान मौके पर पहुंचे। सेना अधिकारी ने आतंकियों को आत्मसमर्पण के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी मारा गया, फिलहाल उनकी पहचान नहीं हो पाई है। इससे पहले कश्मीर में लगातार हो रहे टारगेटेड किलिंग को देखते हुए सुरक्षा बढ़ा दी गई। सुबह श्रीनगर के सराबल्ला इलाके में सुरक्षा बलों ने ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए सभी दुकानों को बंद कराकर छापे मरवा दिए। अगली अपडेट, तो दोस्तों भारत के नेतृत्व वाले वैश्विक गठबंधन ISA में शामिल हुआ अमेरिका। PM मोदी ने दिया बाइडन को धन्यवाद। आखिर क्या है ISA, इसको भी आप समझना जरूरी है। दरअसल आपको बता दें, वैश्विक महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका US भी अब भारत के नेतृत्व वाले इंटरनेशनल सौर अलायंस का हिस्सा बनने जा रहा है। ऐसा करने वाला अमेरिका 101वां देश होगा। पृथ्वी की जलवायु स्वच्छ रखने वाले सोलर एनर्जी, जी हाँ, सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से गठित किए गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जो है वो इंटरनेशनल की बात करें तो दुनिया में प्रशंसा मिल रही है। अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन के विशेष दूत जॉन कैरी ने इस गठबंधन में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर कर दिए हैं, तो बात भारत के लिए भी जो कि बड़ी अच्छी खबर है। और आपको बता दें, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अमेरिका को धन्यवाद दिया है। अमेरिकी विशेष राजदूत के दूत जॉन कैरी ने उत्साहित जाहिर करते हुए कहा है कि सौर ऊर्जा वाले दृष्टिकोण के माध्यम से वैश्विक ऊर्जा जरूरतों के लिए व स्वच्छ जलवायु को बढ़ाने के लिए दिए गए ISA बहुत ज़रूरी है, और ये लंबे समय से आ रहा है। हम चलते हैं अगली अपडेट, दुनिया में क्या छिपा रहा है दुनिया से चाइना। 7 दिन के भीतर हुए 10 भीषण धमाके, फिर भी चुप है सरकार। दोस्तों अपनी हरकतों की वजह से चीन दुनिया के लिए टेंशन बना रहता है। वहाँ मीडिया स्वतंत्र नहीं है, इसलिए बीजिंग में होने वाली घटनाएं उजागर नहीं हो पा रही हैं। शी जिनपिंग सरकार के लाख कोशिशों के बाद भी चीन में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते एक सप्ताह में चीन के अलग अलग शहरों में लगभग लगातार 10 रहस्यमयी और भयानक विस्फोट हुए हैं। इस हादसे में कई लोगों के मारे जाने की भी खबरें सामने आई हैं। इस बीच वियान के रिपोर्ट्स के मुताबिक चीन में पहला विस्फोट 21 अक्टूबर को लियाओंगिंग प्रांत के रेस्तरां में हुआ है, जिनमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हो गए हैं। गौरतलब है कि चीन में मीडिया को सरकार के खिलाफ खबर चलाने या दिखाने की इजाज़त नहीं है। यही वजह है कि अब तक इन विस्फोटों की खबर दुनिया के सामने नहीं आई है। धमाकों की खबर दबाने के चलते अब ये दावा किया जाने लगा है कि चीन दुनिया से कुछ छिपा रहा है।
दोस्तों आपको बता दें कि चीन में लगातार 7 दिन में लगभग 10 बड़े धमाके हुए हैं और करीब 13 लोगों की मौत हो गई है, सैकड़ों घायल बताए जा रहे हैं और माना जा रहा है कि चीन जो तमाम तरीके के परीक्षण कर रहा है उसी में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें मिस्टेक हो रही है। ये धमाकों का सिलसिला जो है वो रुक नहीं रहा है और 25 अक्टूबर को अगला धमाका, 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर लगातार धमाके हुए हैं। चीन सरकार ने फिलहाल इस पर चुप्पी साधी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर चाइना में ये धमाके कैसे हो रहे हैं। अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान भारत के विरोध के बावजूद LOC पहुंचा। मुस्लिम देशों के संगठन OIC का प्रतिनिधिमंडल POK का भी दौरा किया है। आखिर क्या होंगे इसके मायने? दोस्तों इस्लामिक सहयोग संगठन OIC का एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को नियंत्रण रेखा LOC का दौरा किया है, जहां उन्होंने पाकिस्तानी सेना के अधिकारियों ने LOC पे सुरक्षा की ताज़ा स्थिति की जानकारी दी है। आपको बता दें, भारत ने पूर्व में OIC से देश के आंतरिक मामलों पर टिप्पणी के लिए उनके मंच का निहित स्वार्थों द्वारा दुरुपयोग करने से रोकने के लिए कहा था। भारत ने पाकिस्तान से लगातार कहा है कि जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा था और वो हमेशा रहेगा। उसने पाकिस्तान को सच्चाई स्वीकार करने और भारत विरोधी दुष्प्रचार रोकने की भी सलाह दी थी। बावजूद उसके दौरा हुआ है। पाकिस्तानी सेना ने एक बयान में कहा है कि प्रतिनिधिमंडल में OIC के कश्मीर के विशेष दूत यूसुफ अल-देब्बेस, OCI के सहायक महासचिव तारिक अली फतीक और सऊदी अरब, मोरक्को, सूडान और मालदीव के वरिष्ठ राजनयिक शामिल थे और उन्हें LOC के चिरकुट सेक्टर ले जाया गया है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों अफगानिस्तान डोभाल की मीटिंग के अगले ही दिन यानी पाकिस्तान में हुई बैठक कल चीन के साथ अमेरिका भी पहुंचा। पाकिस्तान ने 11 नवंबर को चीन, रशिया और अमेरिका के साथ अफगानिस्तान को लेकर बैठक की। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने चेतावनी देते हुए बताया है कि अफगानिस्तान आर्थिक पतन की कगार पे है। दोस्तों काबुल पे तालिबान कब्जे के बाद से ट्रोइका प्लस की पहली बैठक हुई थी। कुरैशी ने कहा है कि फिलहाल अफगानिस्तान के साथ जुड़ाव जारी रहना चाहिए और इससे बढ़ाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि कोई भी दोबारा गृह युद्ध नहीं देखना चाहता। सभी अफगानिस्तान में सक्रिय आतंकी तत्वों से प्रभावी ढंग से निपटना चाहते हैं। हम सभी एक नए शरणार्थी संकट को रोकना चाहते हैं। मानवाधिकार संगठन अफगानिस्तान में जारी गंभीर मानवीय संकट पर लगातार मदद की अपील कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सरकारों द्वारा बैंकिंग सिस्टम पर लगाए गए अधिकांश सहायता और बैन के कारण अर्थव्यवस्था में गिरावट आई है। अगले अपडेट, तालिबान का दावा 3 महीने के भीतर IS के 600 आतंकियों को किया गिरफ्तार, अब वो नहीं है बड़ा खतरा। दोस्तों अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने दावा किया है कि उसने बीते 3 महीनों में देश भर से इस्लामिक स्टेट के कम से कम 600 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में से कई आतंकी संगठन हैं जो टॉप सदस्य हैं। स्थानीय न्यूज़ वेबसाइट टोलो न्यूज़ के अनुसार बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए खुफिया विभाग के प्रवक्ता खलील हमराज ने कहा है कि गिरफ्तार किए गए ISI आतंकवादी विध्वंसक कार्यों और हत्याओं में शामिल थे। हमराज ने बताया कि पकड़े गए लोगों में कुछ शीर्ष सदस्य भी हैं जो जेलों में हैं और इस साल अगस्त महीने में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद इस्लामिक स्टेट से युद्ध से तबाह हो गए हैं। तो दोस्तों अब आप समझिए 3 महीने के भीतर ISI के 600 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। हम चलते हैं अगले अपडेट, भारत से क्रिकेट मैच हारने पर हिंदू लड़कियों का होता है अपहरण, पाकिस्तान से आए शरणार्थी ने सुनाई आप बीती। दोस्तों पाकिस्तान ने दुबई के T20 विश्व कप के पहले मैच से भारत को 10 विकेट से हराया था। सार्वजनिक स्थानों पर बड़ी स्क्रीनिंग लगाई गई थी। खुशी में सराबोर प्रशंसकों ने कराची में कार के हॉर्न बजाए और पटाखे छोड़े। लेकिन अब एक और बड़ा खुलासा हो गया है। दोस्तों कई बार आपको बता दें कि यहाँ की बात करें, पाकिस्तान इस बार तो जीता लेकिन कई बार इससे पहले हार चुका है। अब एक व्यक्ति बड़ा खुलासा कर रहा है जो कि कहीं ना कहीं एक तरीके से पाकिस्तान बता रहा है कि कैसे पाकिस्तान जब भारत से मैच हारता था तो वहाँ पे हिंदू लड़कियों को अपहरण किया जाता था और उनको कहीं ना कहीं एक तरीके से गलत काम और किडनैप किया जाता था। तो ये सारी चीज़ें जो है वो खुलासा किया गया है। इन सब के बीच उत्तरी दिल्ली के आदर्श नगर में रहने वाले पाकिस्तानी हिंदू शरणार्थी लगातार विचलित करने वाली बातें बता रहे हैं। अगले अपडेट, तो दोस्तों तालिबान को अफगानिस्तान में सिया नहीं मंजूर, समुदाय के नेता की प्रतिमा भी हटाई। दरअसल
आपको बता दें तालिबान ने पूर्व सरकार को बड़ी खबर निकल के आई, जहां पे पूर्व सरकार द्वारा राष्ट्रीय शहीद घोषित किया गया। हजारा नेता की प्रतिमा को कुरान की प्रतिकृति के साथ भी बदल दिया गया। इसके बाद बामियाना के लोगों ने गुरुवार को हिंसा शुरू होने की चेतावनी दी। आपको बता दें कि अभी इससे पहले शिया मस्जिदों पर ही ताबड़तोड़ कई हमले हुए थे, जिनमें लगभग 300-400 मुस्लिम जो नमाजी थे वो मारे गए हैं। अब ये बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है कि अब शिया मस्जिदों के बाद शिया नेताओं की तस्वीरें और उनकी मूर्तियों को हटाया जा रहा है। वहाँ पे एक तरीके से प्रतिमा को हटा करके ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि केवल अफगानिस्तान जो है वो सुन्नी तालिबानियों का होगा। अगले अपडेट, तालिबान का खौफ, अफगानिस्तान से अब तक 3 लाख लोग भागकर ईरान पहुंचे हैं। यूरोप में खड़ा हो गया है पलायन का संकट। दोस्तों, अफगानिस्तान से हजारों लोग भागकर रोजाना पड़ोसी देश ईरान में शरण ले रहे हैं और ये एक ऐसी स्थिति है जिसने यूरोप में शरणार्थी संकट का मुद्दा गहरा दिया है। देश के एक शीर्ष सहायता अधिकारी ने यह जानकारी दी है। दरअसल नॉर्वेजियन रिफ्यूजी काउंसिल के महासचिव जैन इंग्लैंड ने इस सप्ताह अफगानिस्तान की सीमा से लगे पूर्वी ईरान के कर्नम प्रांत के समीप शरणार्थियों से मुलाकात की। उनने आगाह किया है कि अगर पाकिस्तान में शरण ली तो शरण की तलाश के में लोग भागकर ईरान आते रहे तो इसमें यूरोप प्रभावित हो सकता है। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों, दिसंबर में भारत दौरे पर आएंगे रूसी राष्ट्रपति पुतिन। S-400 और कोविड वैक्सीनेशन अफगानिस्तान के मुद्दे पर होगी चर्चा। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिसंबर के पहले हफ्ते में भारत के दौरे पर आएंगे। दोनों देशों के बीच सालाना शिखर सम्मेलन की संभावित तारीख 6 दिसंबर है। पुतिन के भारत दौरे पर कई समझौते पर साइन हो सकता है और यह दौरा तब हो रहा है जब एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की पहली खेप इसी साल के अंत तक भारत पहुंचेगी। 2021 में पुतिन की ये दूसरी विदेश यात्रा होगी। आपको बता दें, शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पुतिन आखिरी बार 2018 में आए थे। इसी दौरान S-400 डील पर दोनों देशों ने साइन भी किया था। 2019 में पीएम मोदी ने सुदूर पूर्वी रूस शहर व्लादिवोस्तोक का दौरा किया था। भारत ने उस पूर्वी रूस के विकास में भारतीय बिजनेस भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए $1 बिलियन के सॉफ्ट क्रेडिट लाइन की घोषणा की थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। एक और बड़ी खबर, तो दोस्तों आपको बता दें, दरअसल चीन के तनाव के बीच लद्दाख में तैनात हुए फायर एंड फ्यूरी कोर के नए कमांडर जनरल अनिरुद्ध सेन गुप्ता दरअसल वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ जारी सैन्य गतिरोध के बीच लेफ्टिनेंट जनरल अनिरुद्ध सेन गुप्ता केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में तैनात सेना के उत्तरी कमान की फायर फ्रंट ज्यूरी के नए कमांडर होंगे। इस महीने के अंत तक इस पद को संभाल लेंगे और वे लेफ्टिनेंट जनरल PGK मेनन का स्थान लेंगे, जिनका जल्द ही 1 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हम चलते हैं अगले अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों, सीमा पर तनाव के बीच भारत का करारा जवाब, चीन समेत कई देशों पर ई-वीजा पर लगाया प्रतिबंध। सीमा पर चल रहे तनाव के बीच भारत ने बड़ा फैसला कर लिया है। भारत ने चीन के नागरिकों को इलेक्ट्रॉनिक टूरिज्म वीज़ा नहीं देने का फैसला किया है। इसके अलावा कनाडा यानी यूनाइटेड। अगली अपडेट, पाकिस्तान की हरकतों के कारण जरूरी है BSF की पावर बढ़ाना। कैप्टन ने चन्नी सरकार को समझाया राष्ट्रीय सुरक्षा का मतलब, केंद्र सरकार का किया खुलेआम समर्थन। दोस्तों, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने गुरुवार को BSF के अधिकार क्षेत्र को बढ़ाने केंद्र के कदम के खिलाफ पंजाब विधानसभा द्वारा पारित प्रस्ताव का विरोध किया। उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के फैसले से राज्य के अधिकार का उल्लंघन नहीं होता है। उन्होंने ये भी कहा है कि पड़ोसी पाकिस्तान 30 किलोमीटर तक की सीमा के पर तकनीकी और ड्रोन का इस्तेमाल करता है। ऐसे में यह महत्वपूर्ण है कि सीमा सुरक्षा बल BSF को अधिक अधिकार प्राप्त हो। उन्होंने कहा है कि पंजाब पुलिस की तरह BSF हमारी अपनी ताकत है, न कि कोई बाहरी या विदेशी बल जो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आ रहे हों। केंद्र सरकार ने पिछले महीने सीमा सुरक्षा बल को पंजाब, पश्चिम बंगाल और असम में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से मौजूद 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के दायरे में तलाशी, जब्ती, गिरफ्तारी समेत कई अधिकार दे दिए थे। लेकिन अब ये कांग्रेस सरकार को हजम नहीं हो रहा है और इसी को लेकर इसके खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया, जिसके बाद भड़के कैप्टन अमरिंदर। अगली अपडेट, किताब पर बवाल, सलमान खुर्शीद की सफाई। गुलाम नबी आज़ाद बोले हिंदुत्व की जिहादी इस्लाम से तुलना बिल्कुल गलत है, कांग्रेस पार्टी में ही फूट।
हिंदुत्व की तुलना कट्टर इस्लामी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट को और बोको हराम से करने के बाद वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने एक बड़ा बयान दिया है। बीजेपी इसे कांग्रेस के हिंदू विरोधी सोच और यूपी चुनाव से पहले तुष्टीकरण की राजनीति का प्रयास बताया। महाराष्ट्र में कांग्रेस के सहयोगी दल शिवसेना ने भी इस किताब पर आपत्ति जताई। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने यह कहा है कि हिंदुत्व की इस्लामी जिहाद से तुलना करना तथ्यात्मक रूप से गलत और अतिशयोक्ति है। सलमान खुर्शीद पूर्व कानून मंत्री और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं। हर शब्द नाप तौल पर बोलने वाले और लिखते हैं, लेकिन इस तरीके के बयान ठीक नहीं है। अगली अपडेट, रांची में 4 कश्मीरी युवकों को पीटा, शहर छोड़ने की धमकी देकर लगवाए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, जय श्री राम। दोस्तों, रांची के डोरंडा थाना क्षेत्र के 4 कश्मीरी युवकों को पीटे जाने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि हथियार के बल पर स्थानीय लोगों ने कश्मीरी युवकों को जमकर कुटाई की। दरअसल ये वही कश्मीरी थे जिन्होंने खास करके पाकिस्तान के जयकारे के नारे लगवाए थे और चुनाव में जो चुनाव हुए थे उस पर बात कही थी। और इसी को देखते हुए झारखंड वाले जो है वो रांची वाले जो है वो इनको देखते ही क्रांतिकारी बने और जमकर कुटाई कर दी। इनकी जो भाषा थी पाकिस्तान की जिंदाबाद के नारे, हालांकि अब शहर छोड़कर धमकी देकर जाने की बात की और पाकिस्तान के मुर्दाबाद के भी नारे लगवाए हैं। हम चलते हैं दोस्तों, फ्रांस में 5वीं लहर लगातार दूसरे दिन सामने आए। 10,000 ज़्यादा केसेस, सरकार ने किया अलर्ट। दोस्तों, भारत में जहां कोरोना ने पूरी तरीके से कमर तोड़ दी है और कोरोना के मामले नहीं निकल रहे हैं धीरे धीरे इस वैक्सीनेशन के बाद, तो दूसरी तरफ अब फ्रांस में जो है कोरोना वायरस की 5वीं लहर देखी जा रही है। लगातार दूसरे दिन भी लगभग 10,000 ज़्यादा केसेस सामने आए हैं और सरकार ने भी चेतावनी दे दी है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। बड़ी खबर निकल के आ रही, वक्फ बोर्ड नहीं ट्रस्ट पर पड़े छापे, घर पर ईडी का वेलकम, नवाब मलिक का बड़ा बयान। दोस्तों, आपको बता दें, महाराष्ट्र में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर दी है और अब मंत्री नवाब मलिक फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल जो वक्फ बोर्ड के वो मंत्री हैं, उन्हीं वक्फ बोर्डों में बड़े पैमाने पर घोटाले की भी खबर निकल के आई है और इन्हीं घोटाले को लेकर कहीं न कहीं एक तरीके से ताबड़तोड़ छापेमारी किए गए हैं। आपको बता दें कि बड़ी अपडेट ये निकल के आ रही है कि वक्फ बोर्ड के दफ्तरों पे छापेमारी की गई है। इसी बीच आपको बता दें, नवाब मलिक ने कहा है कि खबरें चल रही हैं कि ईडी नवाब मलिक के घर तक पहुंच जाएगी। अगर ऐसा है तो मैं कहना चाहता हूं कि ईडी का स्वागत है। नवाब मलिक ने कहा है कि वक्त से ऐसी करीब 30,000 संस्थाएं जुड़ी हैं। हम चाहते हैं कि ईडी सबकी जांच कर ले, क्योंकि हम खुद वक्फ बोर्ड में ऑपरेशन क्लीनअप चला रहे हैं, जिसमें पहले भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। अगर क्लीनअप में ईडी का सहयोग मिल रहा है तो ये अच्छा है। हम चलते हैं अगली अपडेट। तो दोस्तों, घर पर लगाया पाकिस्तान का झंडा, गोरखपुर में फोटो वायरल होने के बाद बवाल, 4 पर राजद्रोह का केस दर्ज। दरअसल यूपी के गोरखपुर में कथित रूप से पाकिस्तान का झंडा लगाने को लेकर बवाल हो गया। हिंदूवादी संगठन के लोगों ने विशेष समुदाय के घर पहुंचकर पत्थरबाजी की। इस दौरान एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हो गए। हंगामे की सूचना पर मौके पर चौरी चौरा और ईंगा थाने की पुलिस फोर्स पहुंची और हालात पे काबू पाया। एसपी नॉर्थ मनोज अवस्थी ने बताया है कि इस्लामिक है या पाकिस्तान का, इसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही आरोपियों के भी रिकॉर्ड खंगाले जाएंगे। जिले में माहौल खराब करने को लेकर जो भी आरोपी हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगली एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है, डॉक्टर कफील खान को योगी सरकार ने किया बर्खास्त। बीआरडी हॉस्पिटल में बच्चों की मौत के मामले में एक्शन। दोस्तों, डॉक्टर कफील खान यूपी के गोरखपुर के बाबा राघव दास बीआरडी मेडिकल कॉलेज में बच्चों की मौत के मामले में योगी सरकार ने बड़ी कार्रवाई की। इस मामले में यूपी सरकार ने कफील खान को बर्खास्त कर दिया और इस मामले में कफील खान पहले ही निलंबित किए जा चुके हैं, लेकिन अब पूरी तरीके से बर्खास्त कर दिया। 4 साल पहले बीआरडी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी से बच्चों की मौत हो गई थी। इस मामले में डॉक्टर कफील खान को निलंबित कर दिया गया। उनके खिलाफ लगे आरोपों की एक जाँच की एक कमेटी कर रही थी और अब चिकित्सा शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डॉक्टर कफील खान को बर्खास्त कर दिया। अगली अपडेट एक और,
बिग ब्रेकिंग, मेरठ में बम विस्फोट की धमकी मिलने पर यूपी में 9 जिलों में सुरक्षा बढ़ाई गई। दरअसल शहर के रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को मेरठ समेत कई जिलों में बम विस्फोट की धमकी वाला पत्र मिलने के बाद यूपी के 9 जिलों के रेलवे स्टेशनों मंदिरों की सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। रेलवे स्टेशन एसपी डीएसपी सुदेश कुमार गुप्ता ने कहा है कि पत्र मंगलवार को प्राप्त हुआ था। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ जीआरपी पुलिस स्टेशन में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। अगली अपडेट एक और ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें कि इस्लाम में हराम है क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल। इस्लामिक संस्था ने विरोध में जारी किया फतवा। अब आप समझिए कि क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ भी फतवा जारी किया जा रहा है। एक अनोखी बात, इंडोनेशिया की इस्लामिक संस्था ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर फतवा जारी कर दिया। इंडोनेशिया की उलेमा काउंसिल की तरफ से कहा गया है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल करना इस्लाम में हराम है। हालांकि इस्लामिक संस्था की तरफ से ये भी कहा गया है कि इसके तहत डिजिटल संपत्ति की ट्रेडिंग की अनुमति दी जा सकती है। अगली एक और अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों किसानों के लिए खुशखबरी, यूपी पंजाब चुनाव से पहले डबल होगी पीएम किसान की किस्त। 2,000 की जगह 4,000 मिलेंगे। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए सरकार कई योजनाएं चला रही हैं, जिनमें एक पीएम किसान सम्मान निधि योजना। केंद्र की मोदी सरकार किसानों को यूपी पंजाब समेत कई राज्यों में चुनाव के बाद किसानों को बड़ा तोहफा दे सकती है। अगले साल 22 में यूपी पंजाब समेत कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ऐसा हो सकता है कि 15 दिसंबर को आने वाली किस्त किसानों को 2,000 की जगह 4,000 रुपये मिल सकती है। तो बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो।